Assalamu alaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप लिस्ट कैसे बनाते हैं। लिस्ट से मुराद हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की लिस्ट होती है। कुछ ऑर्डर लिस्ट होती है, कुछ अनऑर्डर लिस्ट होती है। ऑर्डर लिस्ट वो होती है जिसके साथ आपके पास कुछ नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 ए बी सी या लाइक दिस। और अनअडल्ट वो होता है जिसके साथ आप कुछ जस्ट पीछे कोई शेप वगैरह बनाते जाओ, बुलेट्स वगैरह शो करते जाए, आपके पास ये चीज आएगी। इसी को कहा जाएगा बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स एंड नंबरिंग आपके पास नंबर्स वगैरह देने के लिए यूज किया जाता है, लिस्ट वगैरह क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। वर्ड की फाइल मैंने ओपन की है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कुछ फॉर्मेट बनाकर रखी हुई है। अब मैं ये चाह रहा हूं मेरे पास ये जो एरिया है यहाँ पे जहां पर मैंने लिखा हुआ है एक्सपी अकेडमी ऑफर फ्री ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्सेज विद ऑनलाइन सर्टिफिकेट। तो अब मैं ये चाह रहा हूं जो मैंने कोर्सेज के नाम लिखे हैं जैसे ऑटोकैड है, 3 स्टूडियो मैक्स है, आफ्टर इफेक्ट है, माया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, कोलर ड्रॉ है, जुमला है, ये तमाम जो चीजें हैं मेरे पास, ये मेरे पास नंबरिंग के अंदर शो हो या इनके पीछे कोई डॉट वगैरह बनाना चाहता हूं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको सिलेक्शन दे दें। सिलेक्शन देने के बाद जस्ट आपके पास इधर आ जाए, यहाँ पे देखिए आपके पास होम 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 के ऊपर चले जाए, यहाँ पे होम की रिबन के अंदर आ जाए और ये पैराग्राफ है। इसमें सबसे पहली ऑप्शन वो क्या है, बुलेट्स। आप क्लिक कर दें तो आपके पास क्या होगा, एक लिस्ट बनी होगी। ये देखिए ये आपके पास बुलेट आ चुका है। तो उसने क्या किया, आपके पास एक लिस्ट बना दी है। अब अगर आप इसको मजीद चेंज करना चाहते हैं, मॉडिफाइड करना चाहते हैं, तो यहां पर आए, एरो के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब सबसे पहले तो ये है आपके पास डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स हैं। जैसे जैसे माउस के अंदर ला रहा हूं तो देखिए यहाँ पर स्टाइल भी चेंज होते जा रहे हैं। ये देखिए अब ये ऐसा आ चुका है, टिक का निशान आ चुका है। आपके पास जो यूज है वो ये है, डॉक्यूमेंट के अंदर जो यूज हुआ है। तो मुख्तलिफ किस्म के आप स्टाइल उठा सकते हैं। लेट्स से हमने ये ले लिया। अब देखिए मेरे पास ये अप्लाई हो चुका है। अगर मैंने इसको सिलेक्शन दे दी है, वापस में चला गया। अब देखिए ये दो मैंने यूज किए अभी तक, लेकिन हमें इन दोनों में से कोई डिफरेंट यूज करना है, यानी कि हमें ऐसा बुलेट यूज करना है जो यहां पर मौजूद नहीं है। तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, डिफाइंड न्यू बुलेट्स पे चले जाएं और यहां पे मुख्तलिफ किस्म के हैं। आपके पास सबसे पहले आता है सिंबल। सिंबल में से चले जाएं, आप यहां से कोई भी डिफरेंट सिंबल उठा सकते हैं। जैसे मैंने ये एक लेट से कि मैं यहां से स्टार उठा लेता हूं। ये मैंने स्टार उठा लिया और ओके कर दिया मैंने, और मैं इसको ओके कर दूं तो यहाँ पे मेरे पास स्टार्स आ जाएंगे। ठीक है, वापस मैं इधर चला जाता हूं और देखिए स्टार इधर यूज में मेरे पास आ चुका है। मैं इधर चला गया। इस तरह से अगर मैं पिक्चर में चला जाऊं यहां से, तो आपके पास छोटी छोटी पिक्चर्स आ जाती है। इनमें से आप किसी पिक्चर को आप अगर यूज करना चाहें तो बेशुमार पिक्चर्स होंगी आपके पास। ठीक है, देखें ये छोटे छोटे स्टाइल्स बने हुए हैं, आप कोई भी इनमें से यूज कर सकते हैं। ओके किया तो वो स्टाइल आपका यूज हो चुका है। अगेन मैं इधर चला जाता हूं और इधर आ जाऊं। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, वापस में देखिए फॉन्ट मेरे पास क्लोज हो चुका है, क्योंकि जब पिक्चर लगाएंगे तो फॉन्ट आपके पास नजर नहीं आएगा। वापस में सिंबल के ऊपर जाता हूं, मैं अपना सिंबल चेंज कर देता हूं। मैं यहां से कोई डिफरेंट किस्म का ऑब्जेक्ट पिक कर लेता हूं अपने पास। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट। एक्चुअली मैं एक बॉक्स की शेप बनाना चाहता हूं, अपने पास एक बॉक्स की शेप लेना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं इसको देख लेता हूं, मेरे पास दिस वन मैं ये लेना चाह रहा हूं। ओके किया और मैं इसको ओके कर देता हूं। अब देखिए मेरे पास ये आ चुका है। ये मैंने इसलिए लिया, इसके अंदर टिक्स वगैरह हम लोग लगा देंगे, हाँ जी हम कौन से कोर्सेज कर रहे हैं कौन से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वापस इधर आ जाते हैं और बॉक्सेस मैंने लिया हुआ है, वापस डिफाइन के पीछे। अब देखिए फॉन्ट आपके पास एक्टिव हो चुका है। आप फॉन्ट के ऊपर जाएं और इसको कोई कलर देना चाहिए अगर आप, तो जैसे मैंने इसको रेड कलर दे दिया है। ओके कर दें और क्लोज कर देता हूं। तो देखिए मेरे पास ये क्या रहा, अनऑर्डर लिस्ट, यानी कि बुलेट्स मेरे पास आ चुके हैं। ठीक है, इस तरह से नीचे आ जाए, मेरे पास नेक्स्ट आ जाता है, इसको मैं अब बनाना चाहूंगा ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट से क्या बनाता है, 1 2 3 4 नंबरिंग में साथ में शो करना चाहता हूं इसके। तो आप इधर आ जाए, जैसे नंबर के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास ये आ चुका है। सिलेक्शन दे दें इसको, वापस आप इधर आ जाए। तो नंबर में भी आपके पास डिफरेंट किस्म के हैं। आपके पास 1 2 3 है, जैसे ये स्टाइल है। आपके पास ये आगे ब्रैकेट्स नजर आ रहा है। आपके पास आई है, आपके पास ए बी सी है। तो इस तरह के मुख्तलिफ स्टाइल्स आपके पास दिखाई दे रहे हैं। अब इनमें से जो भी आपको स्टाइल चाहिए, जैसे मैंने ये ले लिया, उसको आप ओके कर दें तो आपके पास आ जाए। यहाँ पे एक और जो
अच्छी चीज वो ये है, अगर फर्ज करें आप कहते हैं 3D स्टूडियो मैक्स के दरमियान में एक और मैं कोई डालना चाहता हूं, ठीक है, आप उसको डाल सकते हैं। जस्ट आप इधर एंटर कर दें तो ऑटोमेटिकली ये इसको देखिए नंबरिंग दे रहा है, खुद ब खुद इसने दे दिए 3। मैं दे देता हूं फोटोशॉप, मैंने इसको फोटोशॉप दे दिया, देखा आपके पास ऑटोमेटिकली ये 3 आ चुका है। अगर हम लेट्स से इसमें से 2 को माइनस कर देते हैं, यानी कि हमें ये 2 वाला नहीं चाहिए था, तो आपने देखा मैं जैसे ही 2 को माइनस कर देता हूं, यानी कि दूसरे नंबर पे मेरे पास जो है, यानी कि मेरे पास दूसरे नंबर पे जो है वो क्या है, 3D स्टूडियो मैक्स है। पहले पे ऑटो कैट है, दूसरे पे 3D स्टूडियो मैक्स है, तीसरा चौथा पांचवा आगे निकल रहा है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी आप एक को डिलीट कर दें। जैसे मैंने इसको डिलीट किया तो देखिए ऑटोमेटिकली फोटोशॉप 2 पर आ चुका है, आफ्टर इफेक्ट 3 पे। ये खुद ब खुद इसकी ऑर्डरिंग देता जाता है, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट जो मेरे पास आता है वो मेरे पास मल्टी लेवल आ जाता है। अब मल्टी लेवल में क्या होता है, देखिए मेरे पास ये ऑटो कैट है, 3D स्टूडियो मैक्स है और ऑफिस है, ठीक है। मैं इसको सिलेक्शन दे देता हूं और मैं मुझे जो स्टाइल चाहिए इनके लिए, उनके लिए आपको स्टाइल कौन सा चाहिए, लेट्स से मैं ये स्टाइल उठा लेता हूँ, ठीक है। मैंने ये स्टाइल उठा लिया, अब मेरे पास ये आ चुका है। अब जैसे मैं इसे एंटर करता हूँ, देखिए ये भी बिल्कुल आपके पास आर्डन लिस्ट की तरह नजर आ रहा है, 1 2 3 1 2 3 सम। लेकिन फर्क ये है, जब हम यहाँ पर बुलेट्स लगाते हैं आपके पास टैब आ जाता है, आप आगे निकल आते हैं, जबकि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आप अपनी जगह पर ही हो तकरीबन। अब जैसे मैं इसे एंटर करूंगा तो देखिए मेरे पास यहाँ पर 2 आ जाता है, लेकिन आप इधर टैब लगा दें। जैसे आपने टैब लगाया, अब ये आपको बता रहा है 1 में से 1 पे हो, यानी कि ऑटो कैड के अंदर आप क्या क्या करवा रहे हैं। लेट्स से हम इसे बताते हैं जी, हम इधर हम लाइन की कमांड आपको बताएंगे, मैं वैसे ही लाइन की कमांड्स बताएंगे, देन मैं आपको 2D बताऊंगा। 2D प्रोजेक्ट होगा हमारा, और देखिए ये खुद ब खुद आपके पास ये कर रहा है। फिर हमारा 3D प्रोजेक्ट होगा, देखा आपके पास ये खुद ब खुद, ये नहीं कि इसने एग्जांपल्स देने शुरू कर दिए। ये 1 है, 1 में से 1 है, 1.2 है, 1.3 है, ठीक है। इसी तरह से आप वापस आ जाए 3D स्टूडियो मैक्स के अंदर, आप इधर एंटर कर दें और एक टैब लगा दें। कीबोर्ड पे देखिए टैब का बटन होगा आपके पास, TAB टैब। जैसे आपने लगाया, अब कहता है 2.1 क्या है, इसको हम रेंडर करेंगे, रेंडरिंग होगी, इसमें लाइटिंग होगी, इसमें मटीरियल होगा हमारा, टेक्सचर्स वगैरह होंगे, समथिंग लाइक दिस। देखें अब ये ऐसे जा रहा है। इसने ऑफिस पर आ जाए, मैंने एंटर किया और टैब लगाता हूं, जैसे कहता हूं वर्ड होगा इसमें हमारा, हमारे पास इसमें पावर पॉइंट होगा, समथिंग लाइक दिस। देखें तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास एग्जांपल्स देता जा रहा है ये, ठीक है। तो ये आपके पास बुलेट्स एंड नंबरिंग का है। अब इसमें आपके पास ये अनऑर्डर लिस्ट होती है, ऑर्डर लिस्ट होती है, और आपके पास मल्टी लेवल लिस्ट आ जाती है, ठीक है। इसी तरह से अब ये तो हो गया, जहां से आपको खत्म करना है वहां पर आप इसे डबल इंटर कर दें तो देखिए आपके पास ये खत्म हो जाएगा। लेट्स से मैं ये चाहता हूं, मेरे पास ये जो ऑफिस वगैरह है इसके नीचे में यहां पे इसको खत्म करना चाहता हूं, तो डबल इंटर कर दें और मैं यहां पर लिखता हूं एंड मच मोर, आपने इधर टाइप कर दिया, ठीक है। अब आप इसके नीचे फिर अपने पास कुछ कोर्सेज के नाम लिखना चाह रहे हैं, जैसे मैं इसे देता हूं कलर ड्रॉ, मैं इसे कलर ड्रॉ देता हूं, मैं इसे आफ्टर इफेक्ट दे देता हूं, मैंने इसको आफ्टर इफेक्ट दे दिया, ठीक है। इसको अगेन सिलेक्शन दी, मैं इसको अगेन नंबरिंग पे ले जाता हूं, देखिए मेरे पास फिर ये नंबरिंग आ चुकी है। मैं ऊपर वाला स्टाइल लाना चाहूंगा, सेम टू सेम मैं ऊपर वाला ले आता हूं। लेकिन ये स्टूडेंट्स, अब मैं ये चाह रहा हूं, यहां पे तो मेरे पास 1 2 3 4 5 है, मैं चाहता हूं यहां पर 6 आ जाए। अब यहां पर 6 कैसे आएगा, इसके लिए आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करें और आपके पास आता है कंटिन्यू नंबरिंग। तो देखिए जैसे मैंने कंटिन्यू नंबरिंग किया, मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूं, मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूं यहां से, सॉरी इसको परफेक्ट कर देता हूं। तो अच्छा, अब हम ये चाह रहे हैं, मेरे पास यहां पर लिखा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैं ये चाहता हूं यहां पर एंड मच मोर के बाद 6 के बाद आपके पास 7 6 7 ऐसे आ जाए, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास यहां पर 6 कैसे आएगा, इसलिए आपको क्या करना है, यहां पर राइट क्लिक करें और देखिए क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यू नंबरिंग। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए मेरे पास ये कंटिन्यू नंबरिंग लिखा हुआ आ चुका है यहाँ पे। ये नहीं कि अगर आप बीच में कोई ब्रेक देना चाहें
उसके बाद आप उसको दोबारा से नंबर लाना चाहते हैं तो वो भी आपके पास इजीली हो सकता है। ठीक है, अब हम अगर इसमें से कोई डिलीट कर देते हैं, लेट्स से जैसे ये मैंने डिलीट किया तो देखिए ऑटोमेटिकली आपके पास नंबरिंग चेंज हो रही है। अगेन आप इधर राइट क्लिक करें नंबरिंग के ऊपर, आप कहते हैं रिपीट एट 1। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो जैसे आप ब्रेक देंगे उसके बाद ये 1 के बाद रिपीट करेगा अपने आप को। ठीक है, तो आपके पास ये भी इधर ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे। तो ये आपके पास क्या था, बुलेट्स, नंबरिंग और मल्टी लेवल था। इसी तरह से आप इनके कुछ शॉर्टकट्स के ऊपर भी हम लोग काम कर सकते हैं। मैं एक नया पेज ले लेता हूं। अब मैं ये चाह रहा हूं, देखिए यहां पर मैं जो भी टेक्स्ट टाइप करता हूं, मैं कहता हूं मेरे पास है ऑटोकैट, ऑटोकैट है मेरे पास। जैसे मैं सेंटर करता हूं तो मेरे पास, मैं ये चाहता हूं ऑटोमेटिकली मुझे यहां पे क्लिक ना करना पड़े, मेरे पास बुलेट्स एक्टिव हो जाएं। तो ये कैसे होगा, इसके लिए आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और ये स्टैरिक लगा दें और इसे पॉइंट दें। जैसे आप आगे आएंगे, आप आगे आ जाएंगे स्पेस लगाने के बाद, तो देखिए आपके पास बुलेट्स एक्टिव हो गया है। ठीक है, यहाँ पे मैं पॉइंट्स गलत बोल दिया था, आपने शिफ्ट स्टैरिक उठाना है और स्पेस लगा देना है। जैसे आपने स्पेस लगाया तो आपके पास देखिए बुलेट्स एक्टिव हो गए। यहाँ पर देखिए, अब आप इधर टाइप करें ऑटोकैट, आप इसे दे दें कुछ और दे दें मैक्स। तो जो जो आप इसे देते जाएंगे तो आपके पास वो इधर निकलते जाएंगे। जैसे आप सेंटर करेंगे तो खत्म हो जाएगा। इस तरह से आप ये चाह रहे हैं आपके पास 1 2 3 इस तरह से आपके पास निकल कर आगे आते जाएं। तो आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आप अपने पास 1 और डॉट लगा दें और उसके बाद स्पेस लगा दें। तो ये ऑटोमेटिकली, ये ऑटो करेक्ट की ऑप्शन होती है जो हम आगे जाकर देखेंगे, इसको ऑटोमेटिकली ये उठा लेता है। अब आप इधर दे दें, ऐसे मैं कहता हूं, फिर कोर्सेज के कुछ नाम दे देते हैं हम लोग। मैं कहता हूं फोटोशॉप, मैं इसे फोटोशॉप दे देता हूं यहाँ पे, और इसके बाद मैं इसे माया दे देता हूं। तो देखा आपने इसको जो जो आपने नाम दिए, आपके पास वो नाम आगे की तरफ निकल कर चल रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसकी फॉर्मेट अगर आप इधर देखें, यहाँ पर जो भी इसकी फॉर्मेट है, यानी कि आपके पास 1 2 3 है, आप 1 लगाएं, आपके पास आई है, आप आई के पास स्पेस लगा दें, आपके पास ये वाला स्टाइल है, अगर आप इस स्टाइल को लाना चाहेंगे तो कैसे लाएंगे, तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप 1 और ये लगा दें और स्पेस लगा दें। तो देखिए आपके पास ये मेथड एक्टिव हो गया है। तो इस तरह से आप शॉर्टकट के थ्रू भी काम कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन के अंदर हमने ये देखा, हम अपने पास अनऑर्डर लिस्ट कैसे बनाते हैं, ऑर्डर लिस्ट कैसे बनाते हैं और उसको मजीद कंटिन्यू कैसे किया जाता है, और मल्टी लेवल लिस्ट कैसे बनाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था आज का हमारा लेसन। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा अगर आप इन ट्यूटोरियल्स की कंप्लीट DVD कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901779, या हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है xpacademy@ymail.com, या हमें स्काइप पे ज्वाइन कर सकते हैं। स्काइप का हमारा आईडी है xpacademy। ये स्टूडेंट्स, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। इस उम्मीद के साथ नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।